नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने क्वेश्चन नंबर 26 नंबर तक करा दिए थे। आज हम देखेंगे 27 नंबर से। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधियों का योग 88 मीटर है तथा आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या की 1/3 हो तो मार्ग की चौड़ाई क्या होगी। देखिए, एक गोलाकार मार्ग है, गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। देखिए, मार्ग सब गोलाकार, बाग भी है, गोलाकार मार्ग भी है। तो अगर हम मान लेते हैं बाग आपका बना हुआ है गोलाकार, एक मार्ग भी बना हुआ है इस तरीके से गोलाकार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आंतरिक, आंतरिक वृत्त आपका ये हो गया, ये आंतरिक वृत्त हो गया। और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है ना। इसकी स्मॉल आर मान लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बाहरी, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या जो होगी ना, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो बोला गया है इनकी परिधियों का योग दिया गया है ना, आंतरिक और परिधि। तो योग होता क्या है, देखिए योग क्या होता है, टू पाई आर, है ना, 2 पाई आर। और यहाँ भी 2 पाई आर होगा, बस यहाँ पर जब बड़े वाले के निकालेंगे ना, यहाँ पर जो आपका ये गोलाकार बाग के चारों ओर रास्ता बना हुआ है, अगर हम इसका निकालेंगे तो 2 पाई आर लिखेंगे कैपिटल में, ठीक है ना, ये वाला। और इनका योग दिया गया है, तो योग का मतलब आप इस तरीके लिख सकते हैं 2 पाई आर। और यहाँ पर अंदर वाले कितना होगा, इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर। इन्हीं का योग दिया गया है 88 के बराबर, ठीक है। अब दो गुणे, यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। 2 पाई अगर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस स्मॉल आर ही तो बचेगा। यही आ गया 88। 22 दूनी कितना होता है 44, ठीक है। 44 चौको कितना होता है 28। 44 चौको क्या होता है 88 होता है, ठीक है। तो 44 दूनी 28 होता है, 44 दूनी क्या होता है 28। तो यहाँ पर आर प्लस स्मॉल आर बराबर कितना आ जाएगा 14, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमने आर प्लस स्मॉल आर हमने निकाल लिया, टोटल 14 है। अब आगे पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या के 1/3। आंतरिक का मतलब स्मॉल आर जो है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य बाह्य वाली हमने कैपिटल आर माना है, इसका 1/3 है, यानी आर इंटू 1/3, यही तो बोला है ना, बस हो गया। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहेंगे तो आर, यहाँ पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया, मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इतना आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कैपिटल आर बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे स्मॉल यानी 3 आर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर कैपिटल आर है वहाँ पर रखेंगे 3 आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आर, ठीक है। तो 4 आर इज इक्वल टू कितना आएगा 14 आएगा। और यहाँ पर और सॉल्व कर लीजिए, 2 7 14, यानी स्मॉल आर बराबर आपका आ जाएगा 7/2 यानी 3.5। स्मॉल आर बराबर 3.5 आ गया। और यहाँ पर देखिए दोनों का योगफल 14 था, है ना, दोनों का योगफल 14 था। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों का योगफल 14 है, ठीक है। मार्ग की चौड़ाई पूछा गया है, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे ना, तो ये हमें चौड़ाई पता चल जाएगी। तो ये हमको पता है। अब यह आप ऐसा करिए, दोनों का योगफल पता है, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना होगा, तो देखिए 14 में से 3.5 घटा लीजिए तो कितना आएगा। 14 में से पहले 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना 11। 11 में से आधा और कम करेंगे 10.5, यानी हम कह सकते हैं कैपिटल आर हमारा कितना रहा होगा 10.5, है ना, 10.5। देखिए 10.5 और यहाँ पर ये 3.5 जोड़ेंगे तभी 14 आएगा। अब इन्हीं का अंतर निकाल लीजिए, 10.5 में से 3.5 घटा लीजिए तो कितना आएगा 7 मीटर, ठीक है। तो मार्ग की जो चौड़ाई होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यानी 7 मीटर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। तो इस तरीके से लगाना था, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है और जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इस टाइप का सवाल हमने कई बार करवाया है। देखिए, तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तो कोई किसी भी प्रकार का तार हो, हमने क्या किया, हमने वर्ग टाइप का इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से हमने एक बना दिया वर्ग टाइप का। इसका क्षेत्रफल दिया गया, इसकी अगर हम भुजा मान लेते हैं ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होगा। और यही क्षेत्रफल 121 के बराबर दिया गया, हमने कहा भुजा कितना होगा, तो आप कहेंगे 11 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों इसकी भुजा हमको पता चल गई है। अगर देखिए तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है और यहाँ पर यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, अब देखिए इसी को वृत्त बनाना है, तो पहले इसका परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप कितना आएगा 11 चौको 44, यानी परिमाप पता चल गया। अब इसी शेप को हम वृत्त में बनाएंगे तो इसी के परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना आपका हो जाएगा 44, ठीक है। अब यहाँ 2 पाई की वैल्यू रखिए 22/7,
22/7 इंटू आर बराबर कितना आएगा 44। 22 दूनी 44 कट गया, आर बराबर कितना आ गया 7। बस हो गया। रेडियस आपने निकाल लिया। अब आगे पूछा क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7 दो बार करेंगे ना, एक बार कट गया। 22 × 7 करेंगे तो कितना आएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल प्रश्न था। ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 29 नंबर है। कोहलू में एक बैल 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बैल 14 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, इसका मतलब ये रेडियस दे रखा है कितना 3 मीटर। ठीक है, रेडियस हमको पता है 3 मीटर है, और एक चक्कर हमें पता है, एक चक्कर क्या होता है 2πr होता है। ये हमने कई बार बताया है, सरकमफ्रेंस के बराबर एक चक्कर होता है 2πr। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर हमने पता कर लिया 3 होगा। कितने चक्कर लगा रहे हैं 14, तो जितने चक्कर कहेगा उससे गुणा कर देंगे। जब चक्करों की संख्या दे देगा ना उससे गुणा कर दीजिए, आपका टोटल निकाल आएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 1 25। ठीक है ना, तीन यहाँ पर आपका कितना आएगा एक बार देख लीजिए, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक तो है। 7 दूनी 14, ठीक है, 2 त्रिका 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26 होगा, है ना 26 होगा। ठीक है, 2 हासिल होगा, 264 मीटर। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल प्रश्न था और कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखते हैं 30 नंबर। देखिए अच्छा सवाल है, यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है एक वर्ग के अंदर 1 मीटर अर्ध व्यास का एक वृत्त खींचा गया है, जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर छायित यानी इसका मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए इसका पूछा गया है ना, तो हम आपसे कहेंगे ये जो पूरा आपका स्क्वायर बना हुआ है इसके क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। जब हम वर्ग में से वृत्त घटाएंगे तो इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, यानी कुल मिला के 4 प्रकार से आपका ये निकलेगा। ठीक है ना, ये जो आपका साइडेड एक तरफ है ना कोण भी, चारों को निकलेगा। तो कोई भाग नहीं, कोई बात नहीं, उसको हम चौथाई कर लेंगे क्योंकि चौथाई तो निकालना है और कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रेडियस दिया गया 1 मीटर, है ना, रेडियस कितना दिया गया 1 मीटर आपका दिया गया है। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल पहले तो निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वर्ग का जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर होता है ना। लेकिन इसकी भुजा देखिए यहाँ पर एक है ना, इस ये रेडियस है, सेंटर है, इससे ये भी ऐसे ही होगा एक, है ना, यहाँ भी एक होगा। तो कहने का मतलब एक एक कितना हो गया 2। तो हम ये कह सकते हैं ये वाली भुजा हमारी 2 है। अब आपके पास थोड़ा सा दिमाग आया होगा कि जब इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर साफ साफ बोल रखा है वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी वर्ग की भुजा अगर 2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यानी 4 यूनिट हमारे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम आपसे कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस आर 1 रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पाई 1 इंटू 1 करेंगे तो सिर्फ पाई आएगा ना, केवल पाई ही बचेगा, बस हो गया। ये हमने निकाल लिया वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर छायांकित भाग पूछा गया, दोनों का अंतर कर लेंगे, तो वर्ग में से घटाएंगे 4 माइनस पाई, और इसी का हमने बोला था 1/4 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे 1/4 यानी एक ही भाग पूछा है, पूरा नहीं पूछा है। अब 4 से दोनों में डिवाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस पाई/4। ठीक है, कितना सिंपल था। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 31 नंबर देखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है 31 नंबर। देखिए एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधियों में 44 मीटर का अंतर है तो मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए गोलाकार मार्ग है और गोलाकार बाग है ना, तो इस तरीके से बना लीजिए। अभी इसी टाइप का सवाल करवाया था, इसकी हमने मान लिया स्मॉल आर है और बड़े वाले की मान लिया त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है। परिधि बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 2πr-r, यही तो होगा ना। बड़े वाले में छोटे वाला घटा लेंगे, अंतर ही दिया है ना, अंतर दिया था, ठीक है, बराबर आपका। देखिए हमेशा बड़े वाले में घटाएंगे, ये ज्यादा होगा ना इसका रेडियस, ये छोटा होगा, तो ऐसे लिखिएगा। अब यहाँ पर बस यही अंतर पूछा गया ना। मार्ग की चौड़ाई क्या है, मार्ग की चौड़ाई यानी हमको r-r ही तो निकालना है, बस यही निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया।
तो 2 गुणे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। आर माइनस आर बराबर कितना है 44। 22 दूनी 44 होता है कि नहीं होता है, कट गया। तो यहाँ पर आर माइनस आर कितना आ जाएगा स्मॉल आर यानी 7 मीटर, है ना 7 मीटर। कहाँ लिखा हुआ है विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से लगा लेंगे, सिंपल सवाल था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं 32 नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया गया है 37 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या अगर हम आपसे पूछेंगे तो कहेंगे आर होती है, और यही दिया गया है 37 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर आर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 2 पाई माइनस 1 बराबर 37। आर लिखिए, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, माइनस का 1 होता है बराबर 37। ठीक है, अब इसके आगे और सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आर आएगा 22 दूनी 44, 44 में से 7 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 37, है ना 37 आएगा। 37/7, 37/7 बराबर 37, 37 कट गया। आर बराबर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। व्यास पूछा गया है, लंबाई त्रिज्या का डबल ही तो होता है, बस हो गया 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या का डबल क्या होता है व्यास होता है, बस हो गया। विकल्प नंबर बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए कितने आसान आसान प्रश्न है। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास, अर्धवृत्तीय व्यास इस तरीके से आपका बनता है, ये अर्धवृत्तीय है, इसका व्यास दिया गया है, व्यास यानी ये 2r है, ये क्या ये 2r होता है ना, ये यही दिया गया है 2r, हमको दिया गया है 14 है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है परिमाप क्या होगा। परिमाप इसका अगर हम आपसे कहेंगे परिमाप कितना होगा, तो ये जो चक्कर होता है ना टोटल तो 2 पाई आर होता है, ये आधा चक्कर है तो ये पाई आर होगा। तो कहने का मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा आपका क्या होगा 2r प्लस का पाई आर होगा, यही आपको निकालना है ना। अब यहाँ पर अगर व्यास की अगर हम बात करते हैं तो 14 है, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे रख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिए 2 7 प्लस 22/7 इंटू 7, 7 7 कट गया। 7 दूनी 14 प्लस 22 कितना होता है, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 मीटर। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पूरा सर्कल होता है तो 2 पाई आर होता है, ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगा पाई आर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 नंबर। लिखा हुआ यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, व्यास यहाँ पर दिया गया, व्यास यानी डायमीटर दिया गया 56 सेंटीमीटर, रेडियस आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना कर लेंगे। अब एक चक्कर कितना होता है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में है और आंसर जो है यहाँ किलोमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले किलोमीटर को बदलना पड़ेगा, है ना। किलोमीटर को क्या है हमें चेंज करना पड़ेगा तभी काम बन पाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते, आपका 2 पाई आर एक चक्कर होता है इंटू एन, एन लिख देते हैं ना, कितने चक्कर हैं बराबर, यही डिस्टेंस हमको दी गई है 88 किलोमीटर। किलोमीटर को देखिए मीटर में बदलेंगे ना तो 3 जीरो बढ़ेंगे, फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे ना तो 2 जीरो बढ़ेंगे, कुल मिला के 5 जीरो बढ़ा दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, इंटू आर लिखेंगे, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, है ना, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस सिंपल सवाल था। 22 दूनी 44 होता है ना, 44 दूनी क्या होता है 88 होता है, यानी 2 के बाद 5 जीरो, यानी इसमें n से गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पाई आर एन, ठीक तो है 2 पाई आर एन, 1 किलोमीटर, अच्छा 1 सेकेंड, ये तो आपका सेंटीमीटर में हो गया, और 2 गुणे, अच्छा रेडियस, अच्छा हमने रेडियस नहीं रखा है क्या, कोई बात नहीं, रेडियस यहाँ रखना भूल गए हैं, यहाँ रेडियस 28 लिखना पड़ेगा हमें, कितना 28 है ना, ये लिखना भूल गए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमने लिख दिया है, ठीक है। अब चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर 7 से काट लो, 7 चौको 28, 4 आएगा ना, फिर 4 से काटेंगे ना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और यहाँ पर 5 आएगा, और 5 के आगे कितने जीरो बढ़ेंगे 2 4 जीरो बढ़ेंगे, है ना।
5 के बाद कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो। बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, यानी 50,000 होगा। कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर बी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। यहाँ पर रेडियस हम लिखना भूल गए थे, 28 लिख देंगे तो 7 से भी कट जाएगा ना, 7 चौको 28। और ये तो कट ही गया था। यहाँ पर कितना आया था? 2 के बाद 5 जीरो आया था, तो फिर ये यहाँ पर 4 से काट लेंगे तो आपका 50,000 आ जाएगा, विकल्प नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, 35 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 7 सेंटीमीटर 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम वृत्ताकार भूमि है, एक चौड़ा मार्ग है ना, अगर इसकी रेडियस दी गई है 3.5 है ना, इसकी कितनी दी गई है? वृत्ताकार भूमि के चारों ओर, अच्छा रास्ता है, अच्छा इसकी त्रिज्या अंदर 7 दी गई, ये जो रास्ता है ना इसकी त्रिज्या हमको दी गई है 3.5। तो इन दोनों को मिलाने से ही तो बनेगा ना बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंदर वाला प्लस जो रास्ता है, दोनों को जोड़ देंगे। तो कुल मिला के आपको क्या करना है? पाई लिखना है। और क्षेत्रफल का अंतर पूछा है तो बाहर वाले के लिए रेडियस कितना होगा? 7 3.5 कितना होता है? 10.5, यानी पाई आर स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस अंदर वाले का। अंदर वाले की रेडियस कितनी थी? 7 थी। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, है ना। पाई हमने कॉमन ले लिया है बस, और कुछ नहीं। दोनों के स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना था, आपका आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे रहने दो, ये कितना था? 7 का स्क्वायर था ना, 7 का स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला लगा लीजिए, फार्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं साफ साफ। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आया था 7 का स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर करोगे तो काफ़ी लंबा होगा, सीधे यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, ये तो रहेगा ही। एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। 10.5 में से यहाँ पर पहले देखिए 7 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? 3.5 आएगा। कितना आएगा? 3.5 आएगा। इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17.5 आएगा। कितना आएगा? 17.5 आएगा। ठीक है ना। 7 पन्ना 35.5 आएगा। और यहाँ पर 22 गुणे 5 कर देंगे ना, 5 दूनी 10, 11 आ जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 17.5 पे, तो कितना आएगा? 192.5 वर्ग मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर में पूछा गया है, यदि एक वृत्त की परिधि दी गई है। परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। यही दिया गया है 18 पाई के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल कर ही सकते हैं, 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। आर हमको पता चल गया 9 है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, 9 नहीं है 81 होता है। कुछ दसवां, अच्छा आंसर पाई में ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पाई को रहने दीजिए, बस क्या दिक्कत है। तो 81 पाई आएगा। हाँ पाई में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 81 पाई आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का व्यास दिया गया है, व्यास और क्षेत्रफल। तो इससे आसान क्या हो सकता है? व्यास दिया गया है तो त्रिज्या इसकी आधी होती है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर रखेंगे 7/2, 7/2। 7 से 7 काट लीजिए, 2 से ये काट लीजिए, 11 से 77, 77/2 करेंगे ना तो कितना आएगा? 38.5 आएगा। बस हो गया, एक लाइन का भी सवाल नहीं है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर देखते हैं। चलिए 38 नंबर ही तक है, लास्ट सवाल है। देखो कैसे लगाएंगे। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि यानी क्या होता है? 2πr होता है ना। इसके बराबर कर लीजिए, आर निकाल लीजिए। पहले सबसे पहले आर निकाल लो, फिर आगे देखते हैं क्या निकालना होगा। 22 से 2πr, ठीक तो है। 22 से 22 कट गया, और यहाँ पर आर बराबर हमारा आ जाएगा 3.5 आएगा। ठीक है ना, आर बराबर 3.5 यानी 7/2, यानी आपका आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए वैसे तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त है ना तो 2 से भाग भी तो दे देना है बस। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर रखिए 3.5 इंटू कितना है? 3.5, है ना। अब बटे में कितना रहेगा? 2 रहेगा, बस हो गया। 2 से इसको काट लेंगे और इसको ऐसे काट लेंगे। 5 11 कितना होता है? 7×5 सही तो है यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो 11×5 कितना होता है? 55, यानी 5.5 और गुणे 3.5, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 5.5 और 3.5, 5
अगर 5 3 15 यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 19.25 है ना, गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। विकल्प नंबर बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपके 38 नंबर तक कंप्लीट हो चुके हैं, 8-10 सवाल और बचे हुए हैं, अगले वीडियो पे कंप्लीट करा देंगे। और इस तरीके से आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप का चैप्टर था पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए। कहीं किसी सवाल में डाउट हो, नहीं आए समझ में, तो कमेंट करिएगा, उसको अगले वीडियो पे हम फिर से करा देंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।